त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम सधाम त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यमः अग्निवर्णा शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी गीता ज्ञान के जिज्ञासु जो लगभग प्रतिदिन पधारते हैं वो सब भी आज हमारे साथ इस प्रवचन श्रृंखला में बैठे हुए हैं। तो सभी जो श्रद्धालु आते हैं और गीता ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के जो ये सत्र चल रहा है, इसमें विशेष बात यह है कि संपूर्ण भगवत गीता की व्याख्या करने का जो संकल्प लिया गया था वो धीरे धीरे शनि शनि पूरा हो रहा है। तो हम सभी अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग पर चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या 5 और 6 को समृद्ध रूप से लेकर के और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति न अस्ति अत्र संशयः यम यम वाप स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, जो विशिष्ट पुरुष अपने मृत्यु काल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ इस भौतिक शरीर का परित्याग कर देता है, वो मेरे भावों को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। और हे कौन्तेय, मृत्यु काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो विगत 2 सत्र इस पर चले थे और आज तीसरा सत्र है, तो इस श्लोक की व्याख्या को हम पुनः उन्मुख हुए हैं। भगवान श्री गोविंद का आश्रय लेकर के हम व्याख्या करना चाहते हैं। इसमें श्री भगवान ने कहा कि मेरा ही स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति मृत्यु काल में अपने शरीर का परित्याग कर देता है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो क्योंकि 2 सत्र चले, अब आज हमारी जो दृष्टि है मद भावम याति पर है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। सब कुछ यहाँ अव्यक्त विषयक है और व्यक्त नहीं है। तो श्री भगवान के भाव को प्राप्त होना और स्मरण मात्र से ही विशेष बात है कि श्री भगवान का स्मरण हो जाए अगर मृत्यु काल में, तो श्री भगवान कहते हैं कि वो मेरे भाव को ही प्राप्त होता है।
सम्मद भावम याति। अब भगवान का भाव क्या है? सामान्य संसार में आपने देखा होगा कि जब कोई चर्चा होती है और चर्चा समझ में नहीं आती, कोई बात हम किसी से कहें और वो बात समझ में ना आए, तो कहते हैं भाई आपका भाव क्या है? या जो बात हमने कही उसके कई अर्थ निकल रहे हों, तब भी ये कहा जाता है कि भाई आपका भाव क्या है, मुख्य भाव क्या है, ये बताओ अभी आप। तो हम जो किसी विषय को व्याख्यापित कर रहा है वह अपने भाव को प्रकट करता है कि हमारा ये अभिप्राय है, हमारा ऐसा अभिप्राय है। तो मनुष्य अपने भाव के द्वारा ही प्रत्येक स्थिति की व्याख्या करता है, अपने भाव के द्वारा करता है ना। अब श्री भगवान का भाव क्या है? नास्तो विद्यते भावा। असत का तो भाव नहीं है और सत्य का भाव नहीं है। सत्य का भाव इसका मतलब है सत्य का जो भाव है वह ही श्री भगवान का भाव है। तो भगवान के भावों को प्राप्त होना स्मरण मात्र से ये बहुत विलक्षण बात है। श्री भगवान ने कहा कि हमारे भाव को प्राप्त होता है जो मृत्यु काल में मेरा स्मरण कर लेता है। मृत्यु काल में स्मरण हो जाए तो श्री भगवान के भाव को प्राप्त होना सहज हो जाता है। अब चूंकि मृत्यु काल एक ऐसा समय है जिसमें मनुष्य मूर्छित हो जाता है, अपनी जो सज्ञानता है वो भी खो देता है वो। परंतु अगर श्री भगवान की दया हो जाए तो मृत्यु काल में भी उनका स्मरण हो पाना, हो जाना कोई कठिन नहीं है, बड़ा सहज है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से भाव बनाना पड़ेगा, सम्मद भावम याति। और भगवान के भाव को प्राप्त होने का मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि श्री भगवान उसको अपने साथ ले लेते हैं। समझिए इस बात को आप। श्री भगवान उस साधक को अपने साथ ले लेते हैं और जैसे कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो और हम पर कोई आपदा आ जाए, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, तो वो व्यक्ति हमें अपने साथ ले ले, साथ रख ले, हमें सहारा दे कि आप पे जो आपदा आई है, विपत्ति आई है, तो इस विपत्ति में हम आपका सहयोग करेंगे। और वो विपत्ति में आपका सहयोग करेंगे तो जो विपत्ति में जो मनुष्य आपका सहयोग करता है तो आप उसके आभारी होते हैं। अब मृत्यु काल जैसी प्रतिकूल स्थिति में श्री भगवान उपस्थित हो जाए और अपने साथ ले जाए, सम्मद भाव में। जैसे कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए और कोई आपका स्वजन परिजन या ना स्वजन परिजन हो, कोई अन्य व्यक्ति हो जो आपसे परिचित न हो और वो अपने साथ आपको ले ले,
और साथ लेकर के उचित चिकित्सा की व्यवस्था करा दें। आपको गंभीर चोट लगी हो किसी घटना दुर्घटना में, और फिर कोई व्यक्ति आपको साथ लेकर के और जहाँ चिकित्सा उपलब्ध हो वहाँ पहुँचा दे आपको, तो आप ये सोचोगे कि देखिए हम कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में थे और ये व्यक्ति आया और हमारी प्रतिकूलता को देख करके हमारे साथ सहयोग कर करके और हमको अपने साथ ले जा करके और हमारी चिकित्सा करवाई। तो ये बड़ी बात हो गई हमारे लिए, किसी व्यक्ति के लिए भी। तो वैसे मृत्यु काल में श्री भगवान का उपस्थित हो जाना, देखिए जब मृत्यु होती है तो मनुष्य मूर्छित होता है या उसकी जितनी भी सज्ञानता रहती है, अब सज्ञानता कितनी रहती है ये तो कहना कठिन है। भाई मृत्यु काल में हम कितने सज्ञान रहते हैं, हमारा मन और बुद्धि कितना कार्य करता है, तो इसका कोई परिमाप तो हम नहीं दे सकते आपको इतना कार्य करता है, परंतु जितना कार्य करता है तो एक विशेष प्रकार की प्रतिकूल स्थिति होती है कि चेतन तत्व बाहर जा रहा है और हम उस चेतन तत्व को अपने शरीर में स्थापित करने में असमर्थ हैं। वो चेतन तत्व जो है उसको हम स्थापित करने में, उसको रोक पाने में, जैसे कोई जल का प्रवाह हो और जल का प्रवाह हमारे लिए हानिप्रद हो तो मनुष्य उसे रोकने का प्रयास करता है कि जल के प्रवाह को रोका जाए। लेकिन हम बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी जल के प्रवाह को न रोक पाए। समझिए इस चीज को। तो बहुत प्रयत्न किया गया कि भाई जल आगे बढ़ जाएगा तो हमारे लिए बहुत हानिप्रद हो जाएगा, तो जल के प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं ना, परंतु जल नहीं रुक रहा है और हमें दिख रहा है कि हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी इसके जल के प्रवाह के न रुकने से, फिर भी हम असमर्थ हैं, तो दुख होता है। वैसे ही जब मृत्यु होती है तो मनुष्य जीवित रहने का प्रयास करता है, उस चेतन तत्व को अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास करता है कि चेतन तत्व हमसे विलग ना हो जाए। अब आप ये अनुमान लगाइए कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही रोगी हो जाए और उसका रोग ठीक न हो पा रहा हो तो उसके मन में ये बात आती है कि ये इतना रोग बढ़ गया है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इससे हमारी कहीं मृत्यु न हो जाए। तो भय और आशंका दोनों मनुष्य के मन में उत्पन्न हो जाती है, फिर भयभीत हो जाता है कि कहीं ये रोग ठीक ना हो पाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए इसमें। तो उसको मृत्यु को टालने का प्रयास करता है
उस रोग के निवारण का प्रयास करता है, उपचार करता है, अपने ही सामर्थ्य भर उपचार करता है कि भाई हमारा रोग ठीक हो जाए और हम स्वस्थ हो जाए। तो मन में भाव आता है, और रोग जितना उपचार करो उतना रोग बढ़े, तब क्या भाव रहेगा? आप अपने रोग के निवारण के लिए बहुत प्रयत्न करो, और प्रयत्न करने के पश्चात उसमें सफलता न मिले आपको, और आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता चला जाए, तो दुख होता है कि हम बहुत उपचार करने के बावजूद भी, बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। लगता है कि ये जो रोग है ये हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, तो मनुष्य भयभीत होता है। उसे लगता है कि हमारे साथ में जो परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, हमारे पास धन संपत्ति है, ये सब छूट जाएगी। ये भाव आता है कि अब क्या होगा, रोग का उपचार ही नहीं हो पा रहा, और जितना उपचार करते, जितनी व्यवस्था करते, तो उतना रोग बढ़ रहा है। इसका अभिप्राय है कि हम रोग ठीक नहीं कर पा रहे, तो उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है कि हमारी लगता है मृत्यु निकट आ गई। अब मृत्यु, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को निकट देखकर कितना भयभीत होता है, और मृत्यु का भय अगर कुछ समय के लिए प्रकट हो जाए तब भी मनुष्य भयभीत होता है, वो अपने प्राण बचाने की चेष्टा करता है। और मृत्यु अगर दीर्घ काल तक बढ़े, अगर काफी समय तक बढ़े, अगर कि उपचार सही नहीं हो पा रहा है और हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तो मनुष्य धीरे धीरे भयभीत होता है अंदर से, मृत्यु हो जाएगी, हम बच नहीं पाएंगे। अब तो भय रहता है, तो वो प्रयास करता है, अपनी सामर्थ्य भर मनुष्य प्रयास करता है कि हमको स्वस्थता मिल जाए, लेकिन स्वस्थता नहीं मिलती, तब वो भयभीत होता है, दुखी होता है, शोकग्रस्त होता है। वैसे ही मृत्यु के काल में जब चेतन तत्व जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करने की स्थिति में होती है, तब मनुष्य भयभीत होता है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे। जो चेतन तत्व हमारे इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहा है, उसको हम रोक पाने में असमर्थ हो गए हैं, तब उसे दुख होता है, अतीव दुख होता है कि प्रयास से भी हम नहीं सफल हो पा रहे। प्रयास करने से वो जीव जो हमारी चैतन्यता का कारण है, वो शरीर में स्थापित नहीं रह पा रहा, तो उस समय श्री भगवान कहते हैं कि हमारा स्मरण आप करोगे तो हम आपके स्मरण के भाव से भावित होकर के उस असीम संकट काल में आपके पास आ जाएंगे और आपका हाथ थाम लेंगे। सम्मत भावों में जाती है, स्मरण मात्र से भाव से भावित होकर के हम आपके पास आ जाएंगे, आपको सांत्वना देंगे। उसके बाद जैसे कोई बालक रो रहा हो और दुखी हो, तो बालक को जो
उसके परिवारी जन हैं तो उसको गोद लेने का प्रयास करते, और बालक रो करके अपने परिवारी जनों, माता पिता, बंधु बांधवों की गोद में विह्वल रूप से जा बैठता है। उसको सांत्वना मिलती है और वो देखता है कि कौन हमारी सहायता इस प्रतिकूल समय में करेगा। उसमें माता का और पिता का स्थान सबसे ऊपर होता है, और जिससे उसको स्नेह हो जाए उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। तो उस अवस्था में जब उस स्थिति में जब मृत्यु काल हो और जीवन जा रहा हो, मनुष्य भयभीत हो कि ये पंच भौतिक शरीर छूट रहा है, तो श्री भगवान ने कहा कि हमारा स्मरण करना और हम उपस्थित होंगे। सब मद भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। हम उपस्थित होंगे, स्मरण मात्र से उपस्थिति की बात है। आप स्मरण करोगे तो उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा श्री भगवान का कथन है कि आपने स्मरण किया नहीं और हम उपस्थित हुए नहीं। ये भाव श्री भगवान यहाँ दे रहे हैं। तो प्रतिकूल, उस विषम प्रतिकूल स्थिति में स्मरण मात्र से वो आते, हमारे सन्मुख हो जाते, और ये तो निश्चित है कि हमारे शरीर से जब जीवात्मा विलग होती है तो कोई न कोई सत्ता तो उसको ग्रहण ही करती है, निश्चित है। अब सामान्य रूप से कहा जाता है कि भाई यमदूत लेने आते उस जीव को पंच भौतिक शरीर से निकालने के लिए। यमदूत आते हैं, अपने पास से बांध करके उस जीव को जबरदस्ती बलात् बहुत कठिनता पूर्वक इस शरीर से विलग करते, निकालते। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित आता है, कि वर्णित है। तो कोई न कोई सत्ता तो जीव को हमारे शरीर से विलग करती है और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती। तो निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। भाई कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पहाड़ पे किसकी मृत्यु हो जाए, समुद्र की गहराई में मृत्यु हो जाए, वन प्रदेश में जहाँ पर अन्य कोई न रहता हो वहाँ मृत्यु हो जाए, कहीं मृत्यु हो जाए, किसी दुर्घटना में जलकर कटकर मृत्यु हो जाए, तो चूंकि जो जीव है वो तो अच्छेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, उसकी तो मृत्यु होती नहीं। तो उस जीव को अपने नियंत्रण में कोई लेता अवश्य है। ये हमको तार्किक रूप से समझ में आता है। कोई तो लेता है उसको नियंत्रण में अपने। तो जीव को नियंत्रण में लेने के लिए कोई सत्ता उपस्थित होती है। अब वो सत्ता कौन है, इसका पृथक पृथक रूप से शास्त्रों ने वर्णन किया कि अगर शर्मार्गी व्यक्ति है तो श्री भगवान के पार्षद उपस्थित होते हैं, और अगर दुष्कर्मी मनुष्य है तो
यमराज के दूत उपस्थित होते हैं, ऐसा वर्णित है। और जो वर्णन है उसको हमें वास्तविक रूप से मानना पड़ता है। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं, कितना मानेंगे भाई, नहीं मानते, कोई विकल्प है नहीं, तो मानना पड़ेगा आपको। जब कोई विकल्प नहीं होता, जो हमारी मन बुद्धि की सीमा से परे का विषय है, तो वहां पर जो ज्ञात होता है उसको मानना पड़ता है, प्रतीत नहीं होता ना वो। अब अनेक कहानियां इस संबंध में उपलब्ध हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है। तो कोई सत्ता तो उस जीव को इस संसार इस शरीर से पृथक करती और पृथक करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती। तो कोई सत्ता है, लेती है, ऐसा करती है। अब यहां पर जो श्री भगवान ने कहा सम्मद भाव में आती, अगर उस काल में, उस समय मनुष्य मेरा स्मरण कर ले, तो हम आ जाते हैं और उस जीव नामक तत्व को अपने नियंत्रण में स्वयं ले लेते हैं। सम्मद भाव में आती, हम भाव दे रहे हैं जो हमारी समझ में, हमारे विचार में श्री भगवान प्रेषित करते, तो उसको हम कह देते। अपना कोई भाव नहीं है यहाँ पर, भगवान का ये भाव भगवान का है, कह रहे ऐसा कहो, तो वैसा हम कहते। अब वो दूसरा भाव देंगे तो हम वो कह देंगे, उनके आश्रय से ही हम कुछ कह रहे हैं ना, उनके परमाश्रय में रह करके उनके शब्दों की व्याख्या हो रही, कोई शास्त्रीय बात यहाँ पे नहीं। काय सदम सम्मद भाव में आती, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। अब मनुष्य जब शांत हो जाए, मूर्छित हो जाए और मृत्यु निकट दिखे, मृत्यु आने वाली है, तो श्री भगवान अपने से भक्त को जो उनका स्मरण करता है, वो उसको इस साथ उपस्थित हो जाते हैं। सम्मद भावों व्याति का यही अभिप्राय हमें प्रतीत होता है। और भी हो सकता है कि लोग कुछ कहें अपना, जैसा भाव श्री भगवान दे रहे, और फिर साथ रखते, ये भाव भी है यहाँ पे। उस प्रतिकूल स्थिति में जब चेतन तत्व तो इस शरीर से विलग होता है, जब मनुष्य घबराता है, तो श्री भगवान के स्मरण मात्र, श्री गोविंद के स्मरण मात्र से वो उपस्थित होते, और उपस्थित होकर के उस जीव नामक तत्व को अपने साथ ले लेते। अच्छा बात है।